मेरा एविक्शन मेरे लिए शॉकिंग था। आई एम श्योर कुछ चीज़ें मैंने सही करी हैं, कुछ चीज़ें मैंने सही नहीं करी हैं, इसीलिए मेरा एविक्शन हो गया है। बट आई गेस इट्स अ प्रोसेस एंड आई शुड रिस्पेक्ट। आज मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई होती मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, बिकॉज मेरा ये मानना था कि अंदर जाने के बाद ही आप फिगर आउट कर पाओगे कि कौन कैसे है और कैसे खेलना है। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। इक्वेशंस तो हर दिन बदलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जो दीपिका के प्रति एक प्यार, जो बॉन्ड जो मेरी तरफ से था वो कायम था। और ये गेम है, इस गेम में अगर नहीं बदले इक्वेशंस तो गड़बड़ है। तो बदल रहे थे अपने स्पीड से, अपने तरीके से बदल रहे थे और सब देखा। काश मैं गेम खेल रही होती, मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं पे भी गेम खेल रही थी, ना उनके आगे ना उनके पीछे। लेकिन हाँ, लोगों का ऐसा ये मानना है कि मैं दीपिका की हाँ में हमेशा हाँ करती थी। लेकिन उस बात में मेरा एक ही कहना है कि अगर कोई, एक तो वो मेरी गुंडी थी, और अगर उनका नज़रिया सही है और अगर उस नज़रिए को मैंने अप्रिशिएट किया और उसमें हाँ भरी, तो उसमें गलत क्या है? ऐसा तो मतलब जस्ट बिकॉज वहाँ पे आके एक कोई चीज़ प्रूव करनी, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ को आप कॉन्ट्राडिक्ट करते रहो। अगर बंदे में दम है, अगर बंदे के मुद्दे में दम है, तो क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो? अगर अनूप जी, मुझे पता चला कि आउट हाउस में है इस वक्त, तो अगर अनूप जी हैं तो वो मुझे फिलहाल ठीक लग रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग में मुझे रॉमेट, ओके, सबसे पहले आपके मुंह में खींच है। और मुझे लगता है कि अगर मैं अंदर गई तो लोगों की जो ये शिकायत है कि मैं कहीं दिखी नहीं या फिर मेरी राय कहीं दिखी नहीं, राय तो मैं दे रही थी लेकिन शायद उसको अग्रेसिवली बार बार देते रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है मेरी तरफ से सिर्फ ये एक कमी रह गई, और जो काफ़ी बड़ी कमी है, लेकिन ये इस चीज़ को मैं रेक्टिफाई करके बराबर टारगेट करूँ। नहीं, देखिए, एक्चुअली इसमें एक अलग एंगल ये है जो बाहर नहीं दिखाया गया था। हमें ये सब पूछा गया था कि किसका व्यक्तित्व समर्थ तरीके से कोई सामने इन तीनों में से रख नहीं पाया। अगर सवाल व्यक्तित्व का है तो मैं ये कहूँगी कि शायद मेरा व्यक्तित्व इतना कलरफुल नहीं था जितना केवी का या फिर श्री का था। तो उस बलबूते पर अगर आप देखो तो मुझे लगता है कि मेरा नाम दीपिका को देना चाहिए था। लेकिन दीपिका, आई थिंक उन्होंने इस बात को ज़्यादा अहमियत दी कि श्री कहीं तो बार बार घर से बाहर निकलने की बात कर रहे थे और दिन में 10 बार वो कहते थे, जो मुझे भी बहुत गुस्सा आता था उन पर कि, और वही मेरा मेंटल स्ट्रेंथ वाला किस्सा हो गया था कि अगर आपको यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो दीपिका ने उस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दी, जो मुझे गलत नहीं लगता है। लेकिन अगर आप सवाल पर गौर करें कि व्यक्तित्व की अगर बात हो रही है तो शायद उनको मेरा नाम देना चाहिए। दीपिका, ओके, ठीक, शायद दीपक। दीपक ने कहा श्रीशांत से कि पाउडर रूम में ये 2 लड़कियां थी, जिसमें से किसी एक ने कहा कि अगर श्री इस तरीके से चिढ़ते रहे या रिएक्ट करते रहे तो हम अपना ओपिनियन कैसे रखेंगे। अब मैं बताती हूँ कि इसमें कैच ऑफ द सिचुएशन क्या है। उसके एक दिन पहले सलमान सर ने बोला था कि नेहा ने कहा था सृष्टि के बारे में कि ये लड़की ओवर प्रॉमिस करती है, अंडर डिलीवर करती है, जो नेहा खुद भूल चुकी थी। तो मेरा, बिकॉज आप दिन भर में इतनी सारी बातें बोलते हो, आपने जो दूसरी दिन कोई बात कही है उसका जिक्र अगर 10वें दिन हो रहा हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है याद रखना कि आपने दूसरे दिन क्या कहा था। तो मेरे पास वो हो गया था, मैं भूल चुकी थी और मैं वहाँ पर गलत और या शायद झूठी साबित हुई कि अरे इसने बोला था और ये भूल गई। और उसके बाद एग्जैक्टली ये श्री का किस्सा आ गया और दीपिका इतनी प्रोटेक्टिव थी श्री के बारे में कि मुझे खुद लगा एक मिनट के लिए कि शायद ये दीपिका ने नहीं, मैंने कहा होगा। तो इसीलिए ये ब्लेम मैंने अपने आप पर ले लिया, बिकॉज मैं जानती नहीं थी कि ये बात मैंने कही या ना कही। और शायद दीपिका को शायद पता था कि ये उन्होंने कहा है, लेकिन उन्होंने ये बेनिफिट ऑफ डाउट लेना चाहा और इसमें बस बिना वजह मैं बलि चढ़ गई। बट मेरी ये आदत है कि जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जिनको मैं बहुत दिल से अपना मानती हूँ, उनको मैं प्रोटेक्ट करती हूँ। तो शायद ये चीज़ मेरे अगेंस्ट है। इट्स टू अर्ली टू से राइट नाउ, बिकॉज सिर्फ 4 हफ्तों में आप नहीं बता सकते कि 14 हफ्तों की जर्नी क्या होगी। तो लेट्स वेट एंड वॉच। फिलहाल तो मैं बिग बॉस का सीज़न बड़े प्यार से देखना चाहूँगी और इस इंतज़ार में रहूँगी कि शायद वाइल्ड कार्ड में चली गई अंदर तो मैं क्या करूँ। इन सबको मैं कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी लॉट ऑफ लव। मुझे लगता है कि बिग बॉस एक ऐसा घर है कि उसमें से अगर आप एक क्लीन और एक अच्छा अगर
अपने आप को पोर्ट्रे कर सकूं, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों का मेरे बारे में एक अच्छी राय है, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अगर मैं वाइल्ड कार्ड में अंदर चली भी गई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बदल जाऊंगी, लेकिन शायद इस गेम को मैं और अच्छी तरीके से खेल कर आऊँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव मुझ पर, मेरा इस रूप को एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, एंड आई विल नॉट लेट यू डाउन। अच्छा था, बहुत अच्छा था। एंड उन्होंने मुझसे पहला सवाल 1 महीने में बाहर आ गई उन्होंने पहले मुझसे कहा, तो मुझे थोड़ा लगा हाँ यार ये क्या मतलब, बट इट वॉज वेरी स्वीट एंड इट वॉज वेरी नाइस, बहुत अच्छा था।